नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा सबसे बड़ा धन। किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। परिवार सुखी और संपन्न था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। बूढ़ा बाप जो किसी समय अच्छा खासा नौजवान था, वो आज अपने बुढ़ापे से हार चुका था। वह चलते समय भी लड़खड़ा कर चलता था। लाठी की जरूरत पड़ने लगी थी, चेहरा झुर्रियों से भर चुका था और वह बस अपना जीवन किसी तरह से चला रहा था। घर में एक चीज अच्छी थी कि शाम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ ही बैठकर खाना खाता था। तभी एक दिन ऐसे ही शाम को खाना खाते समय बेटा ऑफिस से आया ही था। उसे बहुत जोरों से भूख लगी थी, इसलिए वो जल्दी से खाना खाने बैठ गया और साथ में उनके तीनों बच्चे और बहू भी जल्दी से सबके लिए टेबल पर खाना लगाकर खाना खाने बैठ गए। लेकिन आज पिताजी को किसी ने भी खाने पर नहीं बुलाया था। तभी उनके एक पोते ने आवाज लगाई कि दादाजी जल्दी खाना खाने आ जाइए। तो उनके दादाजी लड़खड़ाते हुए खाने पर आ गए। अब सभी लोग खाना खाने में व्यस्त हो गए, लेकिन वो बूढ़े हाथ जैसे थाली उठाने को हुए, थाली हाथ से छिटक गई और थोड़ी दाल टेबल पर गिर गई। तभी बहू ने घृणा की दृष्टि से देखते हुए ससुर की ओर देखा और फिर से अपना खाना खाने में लग गई। बूढ़े पिता ने जैसे ही अपने हिलते हुए हाथों से खाना खाना शुरू किया तो खाना कभी कपड़ों पे गिरता, कभी टेबल पर। तभी बहू ने चिढ़ते हुए कहा, हे राम, कितनी गंदी तरह से खाते हैं पिताजी। मन तो करता है इनकी थाली किसी अलग कोने में लगवा देते हैं। तभी बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि अगर तुम्हें इतनी घिन लग रही है तो ऐसा करो, कल से तुम रसोई घर में ही खाना खाना, हमारे साथ खाना खाने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर पत्नी को बहुत गुस्सा आ गया और वो खाना छोड़कर अपने कमरे में चली गई। इसके बाद बेटे ने अपने रुमाल से पिता के पास गिरी हुई दाल को पोंछने लगा और उनके मुंह को भी साफ करने लगा। ये सब देखकर पिता की आंखों से आंसू आ गए। फिर बेटे ने पिता के आंसू पोंछे और खाना खाने के बाद उन्हें उनके कमरे में छोड़ आया। इसके बाद वो अपनी पत्नी के कमरे में गया। पत्नी ने गुस्से में कहा कि अब मेरे पास क्यों आए हो, जाओ अपने पिता के ही पास उनकी ही खातिरदारी करो। तभी पति ने पत्नी के पास जाकर एक झूठ कहा कि तुम्हें पता है, तुम्हारे घर से अभी अभी फोन आया था। तुम्हारी भाभी तुम्हारे पिताजी से बड़ी बदतमीजी से बात कर रही थी और कह रही थी कि तुम्हारे पापा सबसे अलग बैठकर एक कोने में खाना खाएंगे। ये सुनते ही उसकी पत्नी बड़ी गुस्से में हो गई और कहने लगी कि मेरी भाभी की इतनी हिम्मत, मेरे पापा को ऐसा कहेगी। मैं भाई से कहकर उसे घर से ही निकलवा दूंगी। घर मेरे पापा का है, भाभी के बाप ने दहेज में नहीं दिया जो वो इतना हक जता रही है। गुस्से में वो न जाने क्या क्या कह रही थी। तभी वो अपने पीहर में फोन मिलाने लगी। तभी उसे ध्यान आया कि उसने खुद भी तो अभी अभी अपने ससुर को उल्टा सीधा कहा था और उन्हें एक कोने में खाना देने को भी कहा था। ये सोचकर उसने फोन नहीं मिलाया और उसी समय उसकी आंखों में बिना रुके ही आंसू निकलने लगे। ये देखकर पति ने पत्नी को संभाला और उसे अपने सीने से लगाकर कहा कि मेरी प्यारी पत्नी, अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारे पिता की इज्जत ना करे तो तुम्हें कितना बुरा लगता है। उसी तरह मेरे भी तो पिताजी हैं, ये सब कुछ उनका ही तो है। आज वो बूढ़े हो गए तो क्या उनकी इज्जत या फिक्र हमें नहीं करनी चाहिए? क्या तुम्हें मेरे पिता को अपना पिता नहीं समझना चाहिए? अगर तुम मेरे पिता को अपना पिता नहीं समझ सकती तो तुम्हारी भाभी को भी तुम्हारे पिता को अपना पिता समझने का कोई हक नहीं। क्यों करे वो तुम्हारे पिता की परवाह? यह सब सुनकर पत्नी और भी ज्यादा अफसोस करती हुई रोने लगी और फिर वो अपने पति से माफी मांगती हुई कहती है कि अब मुझे सब समझ में आ गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब से मैं कभी भी पापा जी से घृणा नहीं करूंगी और जितना हो सकेगा उनकी सेवा भी करूंगी। वाकई में दोस्तों, पति का पत्नी को समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा था, वरना कई लोग तो इस बात पर अपनी पत्नी से लड़ाई भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, हर बहू बेटी जिस तरह अपने पिता से प्रेम या उनका आदर करती हैं, उसी तरह से उन्हें अपने ससुराल जाकर अपने सास ससुर का भी आदर सम्मान करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हमारे माता पिता या घर के कोई भी बुजुर्ग हमारे लिए सबसे बड़ा धन होता है। जिस घर में माता पिता या बुजुर्गों का अपमान हो, उस घर में कभी भी धन दौलत या शांति हो ही नहीं सकती।